ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 23वां अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 23वां अध्याय। द्वारका दुर्ग की रचना। काल यवन का भस्म होना था। मुसुकु कुंड कट भगवत स्तुति। श्री व्यास जी बोले, हे दिविज, एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कर दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लो सूद भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वन बालक हुआ। वह यवन राज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त काल्य वन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल्यवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों को सहित सैकड़ों करोड़ों मलिष्य सेनाओं को साथ बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी घोड़े आदि के ठग जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़ कर अविसीन गति से पुरी पर चढ़ आया। एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल्य वन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्ण चंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से छीन हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी। और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे छीन हुई यादव सेना को बलवान काल्यवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर प्रश्न शेष यादवों की तो बात ही किया है, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्गम रहने पर यदि मैं परमत असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हो, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुघ्न भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी ही निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थे। काल व्यय के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन के संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना को मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्ण चंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज काल्यवन ने उन्हें देखा। माँ योगीश्वरों का शीत भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल 12 रूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र उस गुहा में घुस गए जिसमें वीर्यशाली राजा मुसुकुंड सोया था। उस दूरमती यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण ने समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा
मुसुकुन ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुसुकुक नंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार सु, मार सूखने पर अत्यंत निंद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगा वेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार काल काल्य वन को दग्ध कर सूखने पर राजा मुसुक नंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन है? तब भगवान ने कहा, मैं संत वंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुसुकु नंद को वृद्ध गार्गे मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है कि आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्गे मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्य के उपकार के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हो। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके सन्नों से पीड़ित होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देवासुर संग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि अव्यकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष है तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकास शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। आप ही हैं जो शब्दादि रहित अजर अमेय अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित और वह रहित हैं। वह अंत्य तीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता पितरगण यक्ष गंधर्व किन्नर सिर और अप्सरागण उत्पन्न हुई हैं। आप ही से मनुष्य पशु पक्षी श्री सर्प और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य सरासर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त अमृत स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय विभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। नाट जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य पृथ्वी पृथ्वी सेना कुश मित्र पक्ष पुत्रगण स्त्री तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे इस परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्ग लोक में नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के अधिष्ठान, आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मुक्त हुए पुरुष जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता भी
मान के गंगों में भटकता राहु वही मैं आज अपार और अपरिमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ जिससे बिन दूसरा कुछ भी नहीं है और संसार भ्रमण के खेद से क्षीण शीत होकर मैं निरतिशय तेजो में निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे त्रयोविंशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।